नमस्कार, स्वागत है आपका एडवेंचर एकेडमी में। आज से हम लोग एक नई विषय वस्तु शुरुआत करने जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था। आज हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है ये, इन सब चीज़ों पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को अगर हम सिंपल और आसान भाषा में समझें तो रुपए का कैसे प्रयोग करना है, पूंजी का कैसे प्रयोग करना है, कहाँ पे कितना देना है, कहाँ से क्या आ रहा है, कितना रखना है, ये सब चीज़ें आपकी अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में देखें तो उत्पादन, वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था ही हमारी अर्थव्यवस्था होती है। क्या यानी कि उत्पादन, सेकंड वितरण और थर्ड आपका खपत, इन तीनों चीज़ों का जो मेजरमेंट है, किस तरीके से उत्पादन कितना हो रहा है, वितरण में कितना करना है उनमें से, और जो वितरण किया है उसकी खपत कितनी हो रही है, इसकी जो सामाजिक व्यवस्था है अच्छे से व्यवस्थित ढंग से इसका लेखा जोखा रखना, वो आपकी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, लेकिन अब उसको अर्थशास्त्र से रिलेट मत करना जो चाणक्य ने लिखा था मौर्य साम्राज्य के आसपास में। वो अर्थशास्त्र इस अर्थव्यवस्था से कोई रिलेशन नहीं रखता, कोई संबंध नहीं है इसका, क्योंकि वो अर्थशास्त्र जो लिखा गया था उस समय के हिसाब से किसी राजा को राज करने के लिए कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए वो उन्होंने बताया था। वो अलग की चीज़ है, उसमें मैं नहीं जाना है। तो अर्थव्यवस्था क्या हो गई, उत्पादन, वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि इसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्था आपकी तीन प्रकार की है। पहली आपकी पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी आपकी मिश्रित। अब तीनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि पूंजीवादी, पूंजी का मतलब क्या होता है, पूंजी कैपिटल, मतलब जो भी हमारे पास है वो पूंजी हमारी है। अब इसमें क्या है, इसके प्रतिपादक जो हैं एडम स्मिथ जी हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने एक दिया था सिद्धांत, हस्तक्षेप का सिद्धांत, इसी से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है पूंजीवादी में, अब इसमें देखें, जैसे थोड़ा सा टेक्निकल में समझें तो उत्पादन के साधनों और लाभ के लिए, संचालन के लिए निजी स्वामित्व, यानी कि इसको अगर हम आसान भाषा में समझें, जैसे मान लो मैं हूँ या आप हो, आप कोई एक प्राइवेट कंपनी खड़ी कर दो, बहुत बड़ी कंपनी, मिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स में, तो क्या है वो आप अपने के लिए कर रहे हो, ना कि किसी को दे दोगे। जो भी लाभ होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो आपका होगा, ना कि हमारा होगा। तो ये आपका पूंजीवाद है, यानी कि उत्पादन के साधनों पर लाभ के लिए जिसका स्वामित्व होता है वो खुद का होता है, निजी लोगों का होता है। अब यही आपका पूंजीवाद है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे अगर हम या आप किसी कंपनी को खड़ा कर रहे हो तो उसका क्या मतलब होगा कि ये कंपनी दिन पे दिन बढ़ती जाए, ग्रोथ करती जाए। तो इसका मेन मोटो है कि इसमें जो गतिशीलता है वो बहुत तेज़ी से आती है, रैपिड ग्रोथ होता है इसमें, और आय का असमान वितरण होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर मैं कंपनी का मैनेजर हूँ तो मेरी ज़्यादा सैलरी होगी, और अगर कोई और कैंडिडेट MTS है, वहाँ का चपरासी है या क्लर्क है, तो जैसी बात है उस हिसाब से उसकी सैलरी होगी। तो इसमें असमान वितरण होता है, ना कि बिल्कुल इसमें समान नहीं है। ठीक है, अब इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है कई देशों में है। जैसे अगर हम उत्तरी अमेरिका में देखें तो इस प्रकार की आपकी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी। सेकंड आपका अगर हम जापान में देखें तो जापान में भी पूंजीवाद है। थर्ड आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ, या इसके बाद में यूरोपियन संघ हुई, उसमें हर जगह आपका जो है इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, देखने को मिलेगी। सेकंड आपका आता है समाजवादी। अब नाम से ही आपको इसमें लग जाना चाहिए कि समाज, यानी कि जो भी काम होगा समाज के लिए होगा, यानी कि सभी का भला होगा। इसमें क्या होगा समाजवाद में, समाजवाद की बात करें तो इसमें जैसे 5 दोस्त हैं हम लोग, और पांचों दोस्तों ने 1000 रुपये मिलाए, 5000 हो गया। 5000 का कोई हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया या कुछ भी कर लिया, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब उससे जो लाभ होगा हम पांचों लोगों को बराबर मिलेगा। जैसे अगर 5000 में 500 हमारा लाभ होता है तो उसमें क्या होगा, 100 रुपये हम पाँचों लेंगे, ना कि भाई हम अगर हम 200 ले लें, अगला 50 ले लें, अगला 50, ऐसा कुछ नहीं भाई। अगर हमने पैसे बराबर लगाए थे तो लाभ भी हम बराबर ही लेंगे। यानी कि इसमें क्या हो गया कि
लागत जो होती है वो समान होती है, और जब लागत समान है तो वितरण भी समान होगा सब में। यानी कि इसमें जो भी काम होंगे वो समाज को देखकर ही किए जाएंगे, यानी कि समाज के हर तबके के इंसान को इसमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है आपकी कई सारे देशों में है, जैसे बुल्गारिया, रसिया, हंगरी, इन सब देशों में। आपको पता होगा कि रसिया जो है पहले यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसका विघटन हो गया। ठीक है। अब अगला आता है मिश्रित। अब ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है। अब मिश्रित होने का रीज़न क्या है इसमें देखें। अब मिश्रित होने का रीज़न ये इसमें है, देखो आप पूंजीवादी भी पढ़ चुके हो, समाजवादी भी देख चुके हो। तो पूंजीवाद में क्या था? पूंजीवाद में जो आपका था कि कुछ विशेष लोग, यानी कि एक या दो लोग ही अपना लाभ करने के लिए सोचते हैं। और समाजवाद में क्या था? समाज को लेके चलते हैं। अब भारत में ऐसा तो है नहीं कि सभी पैसे वाले हैं या सभी गरीब हैं, इसमें दोनों लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया गया, भारत में मिश्रित और पूंजीवादी, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों को मिला दिया गया, और इससे हमारा क्या बन गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई इस तरीके से। और इसमें होता क्या है, इसमें दोनों का स्वामित्व होगा बराबर, यानी कि प्राइवेट भी होगा और गवर्नमेंट भी, यानी सार्वजनिक भी होगा। अब इसमें उपभोक्ता की प्रभुसत्ता रहती है। कहने का मतलब जब तक हम लोग कुछ खरीदेंगे नहीं तब तक भाई कैसे कोई प्रोडक्शन करेगा। अगर मान लो आज हम ब्रेड नहीं खाएंगे तो कल की बेकरी वाले ब्रेड बनाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुसत्ता रह रही है। ठीक है। अब आगे देखते हैं भारत के संदर्भ में। आप देख चुके हो भारत के संदर्भ में क्या है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है आपकी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है।